नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सबका स्वागत है। पूरे दर्जन एपिसोड आज पूरे हो रहे हैं। हम लोगों ने वेद, उपमन्यु, आरण्य की कथा सुनी और आज उस कथा से मिले स्रोतों को समझने और उनकी समीक्षा करने का समय है। तो आज सीधे हमारे अतिथि वक्ता और आप लोगों के बीच से मैं हट जा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ देर के बाद मैं आपको दिखूं भी नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर रहे हैं। तो सीधे आप लोगों के बीच से और वक्ता के बीच से मैं हटता हूं और शुरू करते हैं कहानी महाभारत की समीक्षा, उपमन्यु, आरुणि और वेद की। जी। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके। भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रिय आत्मन श्रोताओं, प्रतिशोध, वैर, बदला व्यक्ति के स्वाभाविक गुण हैं, स्वाभाविक ही है, क्योंकि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया यह तो गति का तीसरा नियम है जिसको न्यूटन ने सिद्ध किया है और सत्य ही है। पूर्व कथा में आपने सुना कि उत्तंक जब कौशिकी महारानी के कुंडलों को लेकर चलता है अपनी गुरुदक्षिणा चुकाने, तो उस समय तक्षक स्नान और शौच करते समय उन कुंडलों को चुराकर भाग जाता है और उसके लिए अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है उत्तंक को, और नागलोक में जाकर किस तरह कुंडल प्राप्त करता है और तब वहां आकर अपनी पत्नी को समय पर दे पाता है। कुछ देवताओं ने, कुछ सिद्धियों ने उसकी सहायता की है तब, अन्यथा गुरुपत्नी उस समय उसको शाप देने के लिए उद्यत थी। उत्तंक के मन में यह बात बैठ गई कि तक्षक ने मुझे परेशान किया है अकारण, मैं उसका कोई शत्रु पहले से हूं नहीं, तो यह प्रतिशोध भाव, यह वैर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वैर वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यानी क्रोध जब सड़ता है भीतर तो वह हो जाता है बड़ा, मनुष्य को इतना वशीभूत कर लेता है कि उसी में उसको स्वाद मिलने लगता है। अचार या मुरब्बा है, जितना सड़ेगा, जितना समय लगेगा, उतना ही वैर और पक्का होता जाएगा। उत्तंक प्रतिशोध के लिए तैयार हो जाता है। प्रतिशोध कैसे लिया जाए, उसी स्मरण होता है कि अभी जो हस्तिनापुर का महाराज हैं जनमेजय, वे परीक्षित के पुत्र हैं और परीक्षित को तक्षक ने ही डस लिया था जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चलना चाहिए, महाराज जनमेजय के पास मुझे चलना चाहिए और उनसे उनको प्रतिश्रुत करना चाहिए, वचनबद्ध कर लेना चाहिए मुझे कि वे तक्षक नाग से बदला लेंगे, क्योंकि उस नाग ने उनके पिता की हत्या की है, उन्हें मार डाला है। उत्तंक यह सोचकर हस्तिनापुर आता है और वह महाराज जनमेजय के पास जाता है। उस समय भी महाराज जनमेजय किसी यज्ञ में ही व्यस्त हैं
किसी पुण्य कार्य में व्यस्त हैं। ऋषि शिष्य को देखकर महाराज प्रणाम करते हैं। ऋषि शिष्य उन्हें आशीर्वाद देता है और कहता है कि महाराज, तुम तो अद्भुत कार्य कर रहे हो, विचित्र कार्य कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वह कर रहे हो। जन्मेजय इस पर हतप्रभ हो गए। कहा कि कौन सा कार्य तुम्हें, अपने राज्य का पोषण कर रहा हूं, तक्षशिला जीत कर अभी आया हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? तंक कहता है कि महाराज ऐसा है कि आपको तो ज्ञात है कि आपके पिता को परीक्षित ने दंशित किया था और वे काल कवलित हो गए थे। तो आप यह सब सामान्य यज्ञ छोड़कर सर्प यज्ञ कीजिए और उसमें सभी सर्पों को जला डाला जाए, मार डाला जाए, तक्षक को भी मार डाला जाए, इसलिए कि तक्षक ने मेरा भी नुकसान किया है, मुझे भी प्रपीड़ित किया है उसने। मैं चाहता हूं कि आप यज्ञ करें। महाराज जनमेजय इसके लिए तैयार हो जाते हैं, उद्यत हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हाँ ऋषिवर उत्तम है, यह तो आपने मनोनुकूल बात कही है, मैं भी तक्षक से प्रतिशोध लेना चाहता हूं, मैं यज्ञ करूंगा, आप मेरे पौरोहित्य का कार्य करेंगे। यहां गुरु शिष्य की कथा, आख्यान, यहां पर अब यहां से दूसरा आख्यान शुरू होता है महाभारत में, भृगुवंश का। यहां जो आपने देवताओं की कुटिया शर्मा का आख्यान इससे पहले सुना है, और ये फिर गुरु शिष्यों का आख्यान सुना आपने। फिर आगे हम जो कथा शुरू करेंगे वो भृगुवंश की होगी। इसके पूर्व मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो कथाएं सुनी हैं, जैसे देवताओं की कुटिया शर्मा की कथा सुनी है, गुरु शिष्यों की कथा सुनी है, तो भाई देवताओं की भी कुटिया होती है, देवताओं के पास भी कुत्ते रहते हैं, मानव प्रिय तो कुत्ते भी हैं और मानव भी है कुकुर प्रिय, लेकिन देवताओं की कुटिया और उसका पुत्र यह भी होता है। यह क्या है? देखिए, अव्वल तो महाभारत, मुहावरे में जिस किसी व्यक्ति ने इसे प्रचलित किया कि महाभारत वहां हो रहा है या यह महाभारत कर रहा है, यह गलत है। जिस किसी ने यह प्रयोग किया, जिस किसी ने कभी भी अगर प्रयोग किया होगा युद्ध के अर्थ में महाभारत का शब्द का, तो वह निकृष्ट व्यक्ति है। उसे लगाना चाहिए इसमें ना, महाभारत युद्ध। महाभारत आरंभ में ही कहा गया है कि महत्वम भारवत्वांच, महाभारत ये भार से और अपने महत्व से हुआ है। तो ये आख्यान जो हैं आरंभ में इसके, ये महाभारत से बिल्कुल अलग है। उस युद्ध कथा से, मूल कथा से इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। ये इसलिए कहे गए हैं कि वह कथा जो है, जहां युद्ध कथा शुरू होगी उसका प्रतिपादन इससे होगा। अभी आपने बैर की बात सुनी है, गुरु शिष्य की बात सुनी है, वो सारी बातें महाभारत में मिलती हैं। केवल युद्ध ही प्रसिद्ध कर दिया आपने इस मुहावरे से साहब, ऐसा नहीं है। अब देखिए कि कुटिया भी, मैंने इससे पूर्व कहा है कि स्वर्ग तक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ जाता। हमारे एक स्वामी जी थे, मैं जब महाराजगंज में पढ़ता था तो कहते थे कि धर्म को धर्म द्वार पर, धर्म द्वार पर, धन मुट्ठी में, काम कक्ष में और मोक्ष ऊपर।
कुत्ता स्वर्ग में युधिष्ठिर के साथ जाता है तो वह धर्म का स्वरूप है। स्वामी जी ने कहा धर्म द्वार पर। गौर कीजिए, कुत्ता आपका प्रहरी है, धर्म आपका प्रहरी है। स्वामी जी कहते थे कि धर्म द्वार पर इसलिए कि वह अधर्म का प्रवेश न होने दे, किसी अनुचित व्यक्ति का प्रवेश न होने दे, इसलिए धर्म द्वार पर। इस स्वरूप में कुत्ता आपका प्रहरी है, का धर्म की रक्षा करने वाला है, यह विदित होना चाहिए। हम कुत्ते की अपेक्षा करते हैं, क्रमशः समय के अंतराल में ये बातें होती चली गई होंगी। जब मनुष्य ही हो गया है मांस भक्षी, तो फिर कुत्ते की क्या बात है। मनुष्य ही क्या क्या खाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो कुत्ता क्या समय के अंतराल में खाता पीता रहता होगा, क्या कहना है। धर्म के रूप में, प्रहरी के रूप में कुत्ता विद्यमान होना चाहिए हमारे द्वार पर, और वो करता है यह काम। सेना में सर्जेंट, कैप्टन, मेजर का पद मिलता है कुत्तों को सुरक्षा के लिए। क्या देखिए आप, इतना ही नहीं, राष्ट्रीय पशु भी कुत्ता, आपका राष्ट्रीय पशु शेर है, सिंह है, लेकिन राष्ट्रीयता भी उसे प्राप्त है। तमिलनाडु का या कहीं का राज्यपालम उस कुत्ते का नाम है। हाँ, यह भी है। कुत्ता को कितनी प्रधानता है हमारे यहाँ, यह देखिए। तो फिर जब हम धर्म स्वरूप में, जब हम प्रहरी स्वरूप में हैं, धर्म स्वरूप में एक और उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र में थे नामदेव, आपने नाम सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं। वे कुत्ता पाल नहीं रहे थे, पालित कुत्ता नहीं था उनका, लेकिन जब वे भोजन बनाने बैठते थे, रोटियां पकाते थे, पका कर रखते थे, तो वो बैठा रहता था द्वार पर उनके। पता नहीं उस कुत्ते के मन में क्या आया एक दिन कि स्वामी नामदेव अपनी रोटियां रखते चले जा रहे थे और अचानक कुत्ता आया और रोटियों में से 2-3 रोटियां लेकर भागने लगा, दौड़ने लगा। ये संतत्व देखिए, साधुत्व देखिए, यह जीव प्रेम देखिए। रोटियों को हाथ में लिए हुए, फिर कुछ रोटियों को हाथ में लिए हुए स्वामी नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़े, और हाथ में, एक हाथ में घी की कटोरी। वे विट्ठल के भक्त थे। विट्ठल श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है दक्षिण भारत में, विट्ठल के भक्त थे। यह कहते हुए कि अरे अरे विट्ठल, उसमें घी भी मैंने नहीं लगाया है उन रोटियों में, अभी कहाँ लिए जा रहे हैं आप, आइए आइए, ये घी तो लगा ही नहीं, उन रोटियों में घी लगा दूंगा तब ले जाइए। यह संतों का जीव प्रेम है। यह जो मैं आपके समक्ष बातें कह रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ, वह इसीलिए कि हम जिसको निकृष्ट समझते हैं वह कितना उत्कृष्ट हो सकता है। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाती थी, उनके साथ उनका कुत्ता रहता था, और उस कुल्हाड़ी से जैसे ही अचानक, जंगल में लकड़ी काट रहे थे, अचानक बिरसा की यह कथा प्रसिद्ध है, उतरे, लकड़ी का गट्ठर बांध रहे थे कि बाघ आ गया सामने से। बिरसा मुंडा कुछ करते इससे पहले उनका कुत्ता उस पर फांद गया। उसमें व्यस्त हो गए बाघ महाराज, तब तक कुल्हाड़ी से वार शुरू हो गया बिरसा मुंडा का, और बाघ राम वहीं चित्त हो गए, मर गए। अद्भुत रक्षक, अद्भुत अग्रवर्ती ये कुत्ते होते हैं। कई कहानियां आपको मालूम होंगी, उत्तर प्रदेश में वो
कोबरे ने एक जो कुत्ते के मालिक थे उनके उनके पीछे कुत्ता भी जा रहा था, कोबरे को मालिक पकड़ ली, कोबरा मालिक पर लपका, तब तक उस कुत्ते ने वो क्या शेफर्ड या जर्मन टाइप का कोई कुत्ता होता है, उसने पकड़ लिया और उनको मारने तक, जब तक नहीं तब तक उनको छोड़ा नहीं। वह कुत्ता मर गया, कुत्ते के दंश से मर गया। तो हमारे इतिहास में जितने ही घोड़े प्रसिद्ध हैं स्वामी भक्ति के लिए, अपनी पहरेदारी के लिए, स्वामी भक्ति के लिए, उनके रक्षण के लिए, उतने ही कुत्ते भी प्रसिद्ध हैं। बहुत सारी कहानियां आप देखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, कुत्तों में देवत्व होता है, कुत्ते देवता के प्रतिरूप होते हैं। इसको हम प्रतीक ही मान लें, मिथ ही मान लें। आज के वैज्ञानिक युग में, भयंकर वैज्ञानिक युग में, भयंकर ही कह रहा हूं मित्र, मैं कवि हूं तो मैं कल्पना करता ही हूं, और कल्पना में जो चीजें हैं आपकी, जो चीजें आपकी कल्पना में हैं, वह इस सृष्टि में हैं, वह इस ब्रह्मांड में हैं। कभी न कभी वे आपके मस्तिष्क में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, कितने न्यूरॉन्स हैं आपके मस्तिष्क में आपको पता भी नहीं है, करोड़ों हैं, सहस्त्रों हैं, क्या है, वे न्यूरॉन्स पकड़ती हैं, कल्पना को वो पकड़ती है, और उस कल्पना को यह मस्तिष्क धारित करके उतारता है। ये वैज्ञानिक होते हैं। हमारे यहाँ एक से एक वैज्ञानिक थे। वेद, आयुर्वेद में देखिए, चरक थे, सुश्रुत थे, फिर शुक्राचार्य थे, संजीवनी विद्या बनाते थे। हमारे यहाँ सिद्धियां हैं, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इन सिद्धियों से। तो मिथ, आज के कहा भयंकर वैज्ञानिक युग में इसे मिथ कह देना, कल्पना कह देना सामान्य बात है। लेकिन यार फैंटेसी जिसे हम कहते हैं, वृक्ष बोलते हैं, सर्प बोलते हैं, इसके पूर्व आपने देखा है, वृक्ष बोलते हैं, सर्प बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, जल बोलता है, पांचों तत्व बोलते हैं। ये बोलना क्या है? हमारे ही यहाँ नहीं है, इस सब पाश्चात्य ग्रंथों में, इलियड और ओडिसी में नहीं है, नहीं है। हनुमान जी, हनुमान के ही स्वरूप में उसमें है ओडिसियस। ओडिसियस एक पात्र है, और वो सारे काम वही करता है जो हनुमान जी हमारे यहाँ रामायण में करते हैं। आपका मिथ नहीं है मित्र, है ना, और हमारा मित्र है। आपके यहाँ भी सर्प बोलते हैं, पाश्चात्य देशों के भी सर्प बोलते हैं। फैंटेसी है तो है, आपके यहाँ फैंटेसी सत्य हो गई आपके लिए, आपकी विद्वत्ता के लिए, पांडित्य के लिए। हमारे यहाँ फैंटेसी असत्य हो गई। इसीलिए यही कारण है कि मैं इस कुत्ते प्रसंग की समीक्षा की ओर उद्यत हुआ कि नहीं, और मैं प्रत्येक आख्यान के बाद चेष्टा करूंगा कि हर आख्यान की समीक्षा हो। आगे आइए गुरु शिष्यों की कथा में। गुरु शिष्यों की कथा में जन्मेजय जब अपने पुरोहित की खोज में जाते हैं तो श्रुतस्रवा नामक मुनि मिलते हैं झोपड़ी में। वह अपना पुत्र प्रदान करते हैं जन्मेजय को कि यह सोमश्रवा मेरा पुत्र है, इसे ले जाओ, यह तुम्हारा पौरोहित्य करेगा। इसका जन्म सर्पिणी से हुआ है। आश्चर्य की बात है। कहा उन्होंने कि सर्पिणी ने मेरा वीर्य पान कर लिया, इसलिए इसका जन्म सर्पिणी से हुआ है। सोचने की बात है कि मनुष्य का जन्म कहीं सर्पिणी से हो। हमारे यहाँ शास्त्र है आज भी, पहले भाषा शास्त्र कहा जाता था, भाषा विज्ञान कहा जाता है, लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, पहले फाइलोलॉजी थी। उस भाषा विज्ञान में शब्द ऊंचाई पर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं, अर्थात शब्दों का उत्कर्ष, अर्थोत्कर्ष भी होता है, अपकर्ष भी होता है।
अर्थोत्कर्ष अर्थापकर्ष दोनों होता है। जैसे अभी लीजिए मंदिर शब्द ही लीजिए, इसका कितना उत्कर्ष हो गया है। मंदिर शब्द का अर्थ आज से 400-500 वर्ष पहले क्या होता था? घर। घर, आप जिस घर में रहते हैं वो घर होता था मंदिर का अर्थ। हनुमान जी जब जाते हैं सुंदर कांड में, तो वहां गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखिए जह तह अनगिन योधा। हर घर में जाती है, हर घर में जाती है। और आज मंदिर, आप अपने घर का नाम रख दीजिए महेंद्र मंदिर, सुरेंद्र मंदिर, लोग हंसेंगे कि देखिए कितना पागल है। क्योंकि आज अर्थोत्कर्ष होते होते मंदिर का अर्थ हो गया है देवालय, जहां देव पूजा होती है। सर्प का क्या अर्थ है? कोश देखिए, सर्प का अर्थ है जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चले। सर्प का अर्थ है जो अनुसरण करे। सर्प का अर्थ है जो समय पर तन जाए। अगर हम काव्यशास्त्र की दृष्टि से सोचें और काव्यों की दृष्टि से सोचें जिनका प्रयोग खूब हुआ है, तो सर्पिणी, नागिन, कई कवियों ने, कबीर इत्यादि ने नारी की झाई पर अंधा हो तो भुजंग आदि कहा है। भुजंगिनी से उसकी तुलना हुई है नारी। जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चली, नारी का, स्त्री का एक शब्द स्त्री के लिए क्या है? वक्रा, वामा, ये दोनों शब्द हैं। वक्रा जो टेढ़ी हो, जो त्रिभंग। अब कृष्ण उतने सुंदर क्यों लगते हैं? इसलिए कि वे त्रिभंगी मुद्रा में रहते हैं। सीधे सावधान हमेशा सेनानी और पुलिस की तरह रहिए, अच्छा लगेगा। घोड़ा खम देकर खड़ा होता है तो अच्छा लगता है, चारों पैर पर रहे अच्छा नहीं लगता। अब यहां सर्पिणी का अर्थ, सर्प का अर्थ हुआ टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना, अचानक तन जाना। ये सब नारी के गुण है भाई, सब नारी के गुण है। शब्द का अर्थ है। और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना और वक्र चलना, अचानक तनकर खड़ा हो जाना। राम की कथा है, रामायण है ना, तनकर कैसे है? अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। कई कई का चित्रण करते हैं। वो हम यहां सर्पिणी का अर्थ स्त्री मानेंगे, नारी मानेंगे। मिठ जिसको मानना है माने। क्यों मानेंगे? इसका प्रमाण भी है। एक दूसरा शब्द मेरे पास, अप्सरा। अप का अर्थ होता है जल, सरा का अर्थ होता है वही सर, कहा ना आपको, चलने वाली। अप्सरा का क्या अर्थ हुआ बताइए, है ना? जल में चलने वाली कौन होती है भाई? अप्सरा स्त्रीलिंग शब्द है। तो जल में चलने वाली कौन होती है? स्त्री होती है? नर्तकी होती है? नहीं, मछली होगी ना भाई। अप्सरा का अर्थ तो मछली होना चाहिए, लेकिन अप्सरा का क्या अर्थ है? देवलोक की नर्तकी, देवलोक की सुंदरी, इंद्रलोक की अप्सराएं, उर्वशी, मेनका, रंभा। ये अर्थ क्या हो गया? ये अर्थ का उत्कर्ष हो गया। मछली अपकर्ष है, उत्कर्ष हो गया। अब अप्सरा कहने लगे लोग तो अप्सरा ही। अब मछली गई भाड़ में, है? जैसे घर गया भाड़ में, अब देवालय हो गया, वैसे ही। तो ये शब्दों के अर्थ होते हैं, और उन शब्दों के अर्थ पर भी हमें विचार करना चाहिए। सीधे मिठ कह दीजिएगा, वो मैंने आपको पहले कह दिया है कि भयंकर वैज्ञानिक युग है। यहाँ लोग सहज में मानने को तैयार नहीं होंगे। दास ने कहा भी है कि भाई
तर्क तो लोग करते ही चले जाते हैं, तर्क की कोई सीमा नहीं है, एक दूसरे को काटते चले जाते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो मैंने पढ़ा है, अर्थित किया है, देखा है, अपनी समझ से मैं जरूर कह रहा हूँ। अब आते हैं हम गुरु शिष्यों की जो कथा है उस पर। आरुणि, उपमन्यु और वेद, ये 3 शिष्य हैं। शायर कहता है, गुरु के संबंध में शायर कहता है, शेर सुनिए। एक भी उस्ताद, एक भी उस्ताद जिंदागर जहां में जान लो, एक भी उस्ताद जिंदागर जहां में जान लो, तो समझ लो कि कयामत दूर से भी दूर है। एक भी उस्ताद जिंदागर जहां में जान लो, तो समझ लो कि कयामत दूर से भी दूर है। कयामत नहीं आएगी, नहीं आने देंगे वशिष्ठ और विश्वामित्र, नहीं आने देंगे शंकराचार्य, कयामत नहीं आने देंगे चाणक्य, नहीं आने देंगे विवेकानंद, नहीं आने देंगे। इनकी परंपरा में भले न हो, लेकिन मैं सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं नाम लूंगा, नहीं आने देंगे। वे मिट भले जाए, वह गुरु मिट जाए, मर जाए, दिवंगत हो जाए, चला जाए, बह जाए, दह जाए, लेकिन संसार को मिटने वह नहीं देगा। वह गुरु है। यह कभी उस्ताद जिंदागर जहां में जान लो, तो समझ लो कि कयामत दूर से भी दूर है। वही शायद फिर शिष्य के संबंध में निकला, वह भी एक भी शागिर्द, शिष्य भी है। एक भी शागिर्द ने अगर नाम है रोशन किया, एक भी शागिर्द ने अगर नाम है रोशन किया, तो समझ लो कि अपने उस्ताद का ही नूर है। आरुणि हूं, उपमन्यु हूं, वेद हूं, मैं आप कोई भी कुछ सीख पढ़ सका है, भाई मानव बन सका है, ऐसा कहा जाए। पाशबद्ध भवित जीव, पाश मुक्त भवित शिव। हम पशु हैं। अब अरस्तु महाराज ने तो आपको आज से 2000 वर्ष पहले भी कहा है। क्या कहा है? मैन इज ए सोशल एनिमल। अब लीजिए, हमारे यहाँ पशु का अर्थ दूसरा है, वहां एनिमल का अर्थ क्या है? जानवर। कितनी बड़ी च्युति है एक विद्वान की जो सोशल एनिमल कहता है। ठीक है, गाय गाय के साथ रहती है, हाथी हाथी के साथ रहता है, बाघ बाघ के साथ, सिंह सिंह के साथ रहता है, मनुष्य भी मनुष्य के साथ रहता है। लेकिन उसमें जो सामाजिकता है, ज्ञानो हितेषाम अधिको विशेषो। आहार, भर्तृहरि ने कहा ना, आहार निद्रा भय मैथुनंश सामान्य में तत्पशुहित नराणाम। खाना, सोना, भयभीत होना, हाँ, और गृहस्थ बनना, विवाह करना, संतानोत्पत्ति करना, ये सब पशु में भी है और मनुष्य में भी है। लेकिन ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो, कई धर्मों शब्द भी रख देते हैं लोग। ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो, ज्ञाने नहीं ना पशुवे समाना। आप प्रेम करते हैं, सड़क पर नहीं कर सकते। आप विवाहित हैं, गृहस्थ हैं। अभी कहा ना मैंने, स्वामी जी को कोट करते हुए कहा था ना कि काम
कक्ष में, धर्म द्वार पर, धन मुट्ठी में, कहा था मैंने अभी तुरंत, काम कक्ष में और मोक्ष ऊपर। तो काम कक्ष में मित्र, काम कक्ष में संतान पट्टी के लिए प्रिया के साथ विहार कक्ष में, जी नहीं तो आप क्या हो, पशु। इसी पर एक फिर प्रसंग याद आता है, वो लोक कथा में है, भारत में नहीं है। आश्चर्य की बात है, गीता प्रेस के महाभारत में तो भाई मैंने 112वें अध्याय को देखा है, पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं है, लेकिन ये है, मुख शुद्ध है। लोग कहते हैं, मेरे गांव में भी एक आध आदमी यह बात कहते थे कि द्रौपदी ने कुत्तों को, फिर देखिए कुत्ता महाराज यहां आ रहे हैं, द्रौपदी ने कुत्तों को शाप दिया था, शापित कर दिया था। क्यों? इसलिए कि क्या शाप दिया था कि तुम लोग नंगे रहोगे और जहां तहां तुम लोग संभोग करोगे, ये शापित किया था। क्यों? तो लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर एक बार कक्ष में थे, देखिए कैसे लोग बनाते हैं भाई, कथावाचक हों या तथाकथित विद्वान हों या जो भी हो, कैसे लोग बात बनाते हैं। युधिष्ठिर कक्ष में थे और उसमें जाना था अर्जुन को। अब अर्जुन जाते हैं ब्राह्मण की गोरक्षा के लिए, यह है, लेकिन वो चले जाते हैं, क्यों? तो भ्रमवश। क्यों? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के जूते जो हैं वो कक्ष के बाहर नहीं है, जूते ही थे इस बात के प्रतीक कि कोई कक्ष में है, तुम्हारे अतिरिक्त तुम मत जाओ। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई, अर्जुन ही नहीं, तो कथा में अर्जुन का नाम नहीं लेते हैं, कोई भी भाई जो है युधिष्ठिर कक्ष में थे, और कोई भी भाई सीधे चले गए, देखा कि उनके जूते वहां नहीं है। अब देखिए कमाल है भाई, बात को जोड़ने की अद्भुत कला है लोगों में। अब वहां यह बात हुई कि जूते जो थे, जूते वहां थे, युधिष्ठिर ने खोला था, लेकिन कुत्ता जो है उसको वहां से चुरा ले गया था, उठा ले गया था। अब यहां सवाल आप करिए, मैं करूं कि भाई दोनों जूते हाथ में, चंगुल में तो उठाएगा नहीं, एक भी जूता तो रहता, दोनों जूते उसने कैसे उठा लिया मुंह में और पकड़ लिया और ले गया। तो द्रौपदी ने यह जब महसूस किया कि जूते नहीं थे, कुत्ता उसको उठा ले गया है और ये दूसरे व्यक्ति प्रवेश कर गए कक्ष में, तो उन्होंने शापित कर दिया कुत्तों को, जी हमेशा नंगे रहोगे और सबके समक्ष ही तुम्हारा संभोग होगा। जी ये देखिए, तो कह रहा था, आहार निद्रा भय में छुनंश सामान्य में तत् पशुभे नराणाम, ये है ज्ञानो हितेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। शिष्यों की कथा में, शिष्यों की गाथा में यह बात है कि मैंने आपको कहा, दो शेर आपको शायर के सुनाए थे कि समर्पण, विनय, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील होना चाहिए, अभिवादनशीलस्य, और रोज वृद्धों की सेवा करो। वृद्धों के मतलब बूढ़ों के नहीं, ज्ञानियों की। कहते हैं ना गीता में श्री कृष्ण, न तेन वृद्धेवितव्यम, हे अर्जुन तुम्हें जो यह अज्ञान हुआ है युद्ध के समय, वह इसलिए कि तुमने वृद्धों की, ज्ञान वृद्धों की कभी सेवा नहीं की। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि समय की भी बात है और हमारे हर एक एपिसोड को एक समय अनुसार खत्म करना होगा। आप व्यालोक वाणी को जितना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
हम महाभारत के बाद और भी पुरातन कथाओं पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल महाभारत की ये कथा तो चलती ही रहेगी। इसकी बारंबारता बढ़ा सकते हैं, सप्ताह में 2 कर सकते हैं, लेकिन वो सब भविष्य के इसमें है। फिलहाल इजाजत दीजिए। जय जय सिया राम।